तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 5 बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। एक्सरसाइज क्या चल रहा है? 5 बता रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का थ्योरी क्लास करेंगे, क्योंकि थ्योरी समझने के बाद ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का क्या करेंगे कि थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, थ्योरी क्लास। सबसे पहले इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखिए यूक्लिड चैप्टर का नाम क्या है? यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय। तो सबसे पहले समझिए यूक्लिड कौन था, यूक्लिड किसे कहते हैं? तो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में गणित के महान शिक्षक यूक्लिड का जन्म हुआ था। यूक्लिड का जन्म हुआ था। यूक्लिड कौन था? तब मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में गणित के महान शिक्षक यूक्लिड का जन्म हुआ था। इन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है। इन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है। इन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है क्योंकि ज्यामिति के बारे में प्रारंभिक जानकारी इन्होंने ही दिया था। अब समझिए, सबसे पहले यूक्लिड का परिभाषा लिखा दिए। यूक्लिड कौन था? तो समझिए, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में यूक्लिड का जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में गणित के महान शिक्षक यूक्लिड का जन्म हुआ था। यूक्लिड का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलेक्जेंड्रिया शहर में हुआ था। इन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है। सबसे पहले ज्यामिति के बारे में किसने पता लगाया? तो यूक्लिड ने। इसलिए इन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्यामिति के बारे में प्रारंभिक जानकारी कौन दिया था? यूक्लिड। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यूक्लिड का पिता कहा जाता है, मतलब ज्यामिति का पिता कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है ज्यामिति। अगला टॉपिक क्या है? ज्यामिति किसे कहते हैं? है ना ज्यामिति। तो ज्यामिति किसे कहते हैं? यह दो शब्दों जियो प्लस मेट्रन से मिलकर बना है। यह दो शब्दों जियो प्लस मेट्रन से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है भूमि। भूमि और मेट्रन का अर्थ होता है मापना। मेट्रन का अर्थ होता है मापना, अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के
ज्यामितीय अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों जैसे वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि ज्यामितीय आकृतियों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं। तो समझिए ज्यामिति किसे कहते हैं, ये ज्यामिति का परिभाषा था। अब इसको समझिए अच्छे से। ज्यामिति जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रन से मिलकर बना है, ठीक है। जिसमें जियो का अर्थ क्या होता है, भूमि। जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रन का अर्थ होता है मापना। अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों का मतलब क्या होता है, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, जितने भी ज्यामितीय आकृति है वो सभी ज्यामितीय आकृतियों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, वर्ग, आयत जितने भी प्रकार के ज्यामितीय आकृति होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। जैसे देखिए ये वृत्त है और ये चतुर्भुज है, वृत्त, चतुर्भुज और त्रिभुज और जितने भी ज्यामितीय आकृति सब है ना उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है। कि जितने भी ज्यामितीय आकृति होते हैं उसका जो क्षेत्रफल, परिमाप आदि ज्ञात किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, तो वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, केवल अत्यल्प स्थान घेरती है, उसे बिंदु कहते हैं। अब समझिए बिंदु किसे कहते हैं, तो वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, केवल अत्यल्प स्थान घेरती हो। अत्यल्प स्थान का मतलब क्या हुआ कि केवल वह स्थान घेरता है, उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो देखिए ये एक बिंदु है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं है, लेकिन देखिए स्थान तो घेर रहा है ना, तो इसे ही क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। उसके बाद समझिए रेखा। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई होती है,
वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है उसे रेखा कहते हैं। इसे दोनों ही ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसे दोनों ही ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब समझिए रेखा किसे कहते हैं। तो वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है इसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और इसे दोनों ही ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखिए ये एक रेखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें केवल क्या है, लंबाई है। देखिए केवल ये क्या है, लंबाई है। इसमें केवल लंबाई है। इसमें चौड़ाई और मोटाई कहीं पर दिख रहा है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है रेखा में। तो जिसमें केवल लंबाई होती है, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और इसे दोनों ही ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एरो का मतलब क्या होता है कि इसे अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इधर भी अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं और इधर भी अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखाखंड जिस रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। जिस रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। अब इसको समझिए, ये एक रेखाखंड है। ये क्या है, अभी ये सिर्फ एक रेखा है। रेखाखंड किसे कहते हैं, तो जिस रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु, तो देखिए ऐसे एरो नहीं करके यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दो अंत बिंदु देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दो अंत बिंदु मतलब इसको दोनों ओर नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो जिस रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड का मतलब होता है रेखा का टुकड़ा। तो देखिए ये क्या है, रेखाखंड है। इसको अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये क्या है, ये एक रेखा का टुकड़ा है। तो जहाँ पर ऐसे लगा रहे जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। और जिसका कोई अंत बिंदु नहीं हो उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा को दोनों ओर क्या कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड को दोनों ओर अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो रेखाखंड किसे कहते हैं, तो जिस रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है अभिगृहित। अभिगृहित किसे कहते हैं, अभिगृहित किसे कहते हैं, तो वैसा गणितीय कथन जिसे बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लिए जाते हैं
वैसा गणितीय कथन जिसे बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लिए जाते हैं उसे अभिगृहित या अभिधारणा कहते हैं। इसे अभिगृहित या अभिधारणा कहते हैं। इसके मदद से दूसरे परिणाम को सिद्ध किया जाता है। अब समझिए अभिगृहित किसे कहते हैं। तो वैसा गणितीय कथन जिसे बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लिए जाते हैं, जिसे बिना किसी प्रमाण का मतलब बिना किसी प्रूफ के सत्य मान लिए जाते हैं, उसे अभिगृहित या अभिधारणा कहते हैं। जिसे प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसको बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लिए जाते हैं, बिना किसी प्रूफ के सत्य मान लिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिगृहित या अभिधारणा कहते हैं। और इसके मदद से दूसरे परिणाम को सिद्ध किया जाता है। अभिगृहित के मदद से क्या किया जाता है कि दूसरे परिणाम को सिद्ध किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि अभिगृहित किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा कि जो वैसा गणितीय कथन है जिसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसको बिना प्रूव किए सत्य माने जाते हैं, उसे अभिगृहित या अभिधारणा कहते हैं। अगला स्टार करके लिखेंगे प्रमेय। प्रमेय किसे कहते हैं। प्रमेय देकर डैश वैसा गणितीय कथन जिसे विभिन्न अभिधारणाओं परिभाषाओं एवं तर्कों के आधार पर सिद्ध किए जाते हैं, उसे प्रमेय या साध्य कहते हैं। अब समझिए प्रमेय किसे कहते हैं। तो वैसा गणितीय कथन जिसे विभिन्न अभिधारणाओं, परिभाषाओं एवं तर्कों के आधार पर सिद्ध किए जाते हैं, उसे प्रमेय या साध्य कहते हैं। प्रमेय किसे कहते हैं। तो वैसा गणितीय कथन जिसको प्रूव करने के बाद ही सत्य माना जाएगा। वैसा गणितीय कथन जिसको प्रूव करने के बाद ही सत्य माना जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रमेय या साध्य कहते हैं। जिसको प्रूव करके सत्य माना जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रमेय या साध्य। और जिसको बिना किसी प्रूव के सत्य माना जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिगृहित या अभिधारणा कहते हैं। तो इस दोनों में अंतर समझिए। अभिगृहित किसे कहते हैं। तो जिसको बिना किसी प्रमाण के सत्य माना जाता है, जिसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसे अभिगृहित या अभिधारणा कहते हैं। और जिस कथन को प्रूव करने के बाद ही सत्य माना जाएगा, जिस कथन को उसको सवाल को बनाने के बाद ही सही माना जाएगा, उसे क्या कहते हैं, प्रमेय या साध्य कहते हैं। तो अभिगृहित और प्रमेय आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं देकर के डैश। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। तो एक ही तल में दो अलग अलग रेखाएं,
एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, रेखाएं कहते हैं। अब समझिए प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। तो एक ही तल में मतलब एक ही बिंदु पर दो अलग अलग रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे देखिए दो अलग अलग रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है दो रेखाएं, तो एक ही तल में दो अलग अलग रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसी प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। इसका नाम दे देते हैं L और इसका नाम दे देते हैं M। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, शॉर्टकट में याद कीजिए कि एक ही तल में दो अलग अलग रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह, रेखाओं का समूह, किसी समतल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह जो एक दूसरे को, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, चाहे उन रेखाओं को, चाहे उन रेखाओं को कितनी भी, चाहे उन रेखाओं को कितनी भी दूरी तक क्यों न बढ़ा दिया जाए, क्यों न बढ़ा दिया जाए इसे समांतर रेखाएं कहते हैं, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। अब इसको समझिए, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो किसी समतल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, जो एक दूसरे को नहीं काटे, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। इसको समझिए, दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह, ये है रेखा। तो रेखा को तो दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है ना, रेखा खंड को दोनों ओर अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह जिसे कितनी भी दूरी तक क्यों न बढ़ा दिया जाए, लेकिन एक दूसरे को नहीं काटे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए इस दोनों रेखा के बीच का गैप क्या होगा, समान होगा। इस दोनों रेखा के जो बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, समान होगा। और ये रेल की पटरी के तरह होता है, इसको कितनी भी दूरी तक बढ़ा दिया जाए लेकिन एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसे क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। और अगला लास्ट परिभाषा है किरण। किरण किसे कहते हैं, तो रेखा का वह भाग, रेखा का
वह भाग जिसके रेखा का वह भाग जिसके एक बिंदु रेखा का वह भाग जिसके एक बिंदु निश्चित होती है। रेखा का वह भाग जिसकी एक बिंदु निश्चित होती है, एक बिंदु निश्चित होती है और दूसरे बिंदु को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है और दूसरे बिंदु को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, उसे किरण कहते हैं। उसे किरण कहते हैं। अब समझिए किरण किसे कहते हैं। तो रेखा का वह भाग, देखिए रेखा है ये क्या है, रेखा है ना। तो रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु निश्चित हो, तो क्या करते हैं कि एक बिंदु निश्चित करते हैं, मतलब एक बिंदु निश्चित हो, एक बिंदु को इधर नहीं बढ़ाया जा सकता लेकिन दूसरे सिरे को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। क्या है परिभाषा कि रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु निश्चित होती है, तो एक बिंदु निश्चित है और दूसरे सिरे को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए जिस तरफ एरो है उसका मतलब क्या है कि इस बिंदु को क्या कर सकते हैं कि अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो जिसका एक बिंदु निश्चित हो और जिसके दूसरे बिंदु को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता हो, इसे ही क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। तो जिसका एक बिंदु निश्चित हो और दूसरे सिरे को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो दोस्तों एक्सरसाइज 5 का थ्योरी क्लास यहाँ तक बता दिया, इसमें कुछ और टॉपिक बच गया है, उसको कल बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।